नाम के प्रति किया गया अपराध है। और भैया सेवा के प्रति किया गया अपराध है। नारायण कवच का पाठ करने से सेवा पर किए गए अपराधों से निवृत्ति हो सकती है महाराज। 32 प्रकार के सेवा अपराध शास्त्र में लिखे, सब बताने का तो फुर्सत नहीं है, पर कुछ जान लेना बहुत जरूरी चीज है। पहली बात, सबसे बड़ा सेवा अपराध है कि अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है, कोई भी विग्रह की सेवा है, और अगर सेवा होते हुए भी विशेष उत्सवों में आप विशेष उत्सव न करो, जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी न करो, रामनवमी है तो रामनवमी न करो, चाहे छोटे में करो, चाहे एक फूली जरा सा हल्का सा कुछ कर लो, पर अगर घर में ठाकुर जी की सेवा है तो इन विशेष दीपावली आई, होली आई, ये सब विशेष उत्सवों को न करना सेवा अपराध में बहुत बड़ा माना जाता है। एक चीज, भगवान के मंदिर में जाके श्री ठाकुर जी को प्रणाम न करना, ये हमने बहुत आम देखा है और हमारे साथ तो बहुत होता है। हम तो इस पर कितनी बार वीडियो बना चुके, बोल चुके, प्रार्थना कर चुके। भैया आप श्री मंदिर में जाएं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई एक्टर आ जाए, पुष्कर में भी इतने लोग आते हैं, कोई परदेसी आ जाए, 1 मिनट नहीं लगता, हम भगवान को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, पीट करके भी खड़े हो जाते हैं, उन व्यक्तियों को देखने लगते हैं। अरे भैया, सारी दुनिया का मालिक बैठा है आपके सामने। अच्छी बात है, आपको, हम राधा रमण जी जामे या कहीं जामे, सबको यही प्रार्थना करते हैं, आपको हमारे प्रति अभिवादन रखना है, प्रणाम करना है, तो मंदिर के बाहर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम दर्शन करके बाहर आवें, सहर्ष अपनी श्रद्धा व्यक्त करो, हम भी सहर्ष आपको प्रणाम करेंगे, स्वीकार करेंगे। पर भैया भीतर श्री ठाकुर जी के सामने कहीं भी हो, चाहे आप ब्रह्मा जी के मंदिर जामे, राधा रमण जी जामे, बिहारी जी जामे, कहीं भी जामे, आपके लिए श्री ठाकुर जी से बड़ा उस समय कोई दूसरा नहीं होना चाहिए महाराज। ये भी सेवा अपराध के क्रमों में आता है। एक चीज, आप हमारे मंदिर में जाएं तो आपको 10 लोग टोक देंगे, श्री ठाकुर जी के सामने पैर खोलकर बैठना। आप राधा रमण जी में जाइए, जहां सामने कीर्तन होता है, कभी पैर नीचे करके बैठ लेना, कोई ना कोई आके आपको टोक देगा, ए पैर ऊपर करो भैया, क्योंकि भगवान के सामने पैर खोलकर बैठना सेवा अपराध है महाराज। और इस दृष्टि से मैं कहूं तो श्री भागवत जी भी साक्षात भगवान है। कई लोगों को हमने देखा, वो कथा में भी बैठे बैठे थोड़ी देर में तो यूं बैठेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये पाम धरे उनने सामने, हो जय उदेगा मैं कल्पत, ऐसो ठीक 2-4 मिनट ठीक है, हाथ पाम जरा ऐसी दिक्कत है, कोई असुविधा है तो थोड़ो सो कर लियो, पर मर्यादा से बैठना चाहिए। और कथा में बैठे हैं तो कथा सुननी चाहिए। आपको आपस में बातचीत करनी है, आपको टेलीफोन यूज करना है, तो इतना बड़ा मैदान पड़ा है भैया, बाहर गार्डन है, उधर गार्डन है, पीछे रूम है, आप जाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए भैया, कहीं जाइए भैया, सेल्फी जहां खींचनी है वहां रील बनाइए, ये रियल काम हो रहा है भैया, वो सब नहीं होना चाहिए। एक और बात सेवा अपराध में आई है, भगवान के अगर दर्शन खुले हों, उनके सामने आपस में बातचीत करना, यह भी सेवा अपराध में आता है। ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, आपस की बात करनी है, कोने में जाके कीजिए। इसलिए कई बार लोग हमसे भी बुरा मान लेते होंगे, हम कोई संत दर्शन कर रहा हो, अब वो उत्साहित हो जाते हैं, महाराज एक सेल्फी खिंचा लो। इतनी सेल्फिश हो गई ये दुनिया, ये सेल्फिश शब्द से सेल्फी शब्द बना है। फिर हमारा ये 2 काम है, ना ना ना, आप संत उस समय इसलिए बात नहीं कर रहा, यह रोक रहा है,
आपको लगे यार ये तो बड़े अभिमानी हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं भैया, आपको बचा रहा है आपसे न बोल करके, क्योंकि अगर बातचीत शुरू कर दे तो आपको सेवा अपराध भुगतना पड़ेगा फिर महाराज। इसलिए उस समय कोई बात, दर्शन करो, जब फुर्सत मिले तब बात करो। और मैं तो आपको एक बात कहूं, धरती में जितने प्रश्न हैं सबका जवाब हरि कथा में आराम से मिल सकता है। कहीं हमें मिले महाराज, कहीं कथा सुनो सब मिले। ये जियालाल हमारे साथ 1 महीना से डोल रहा है, हम 5 मिनट या के संग ना बैठे अभी तक, एक बार अलग से नहीं बैठा, मैं 5 मिनट नहीं बैठा, घर खानदान छोड़ के खर्चा करके डोल लिया है। इन शर्तों पर प्रेम को नहीं निभाया जाता महाराज, वो उससे बहुत ऊपर है। परायों से मिले, अपने से तो भरोसा है, नहीं भी मिलेंगे तो क्या फायदा महाराज, क्या तकलीफ, अपना अपना होता है महाराज। ये सब चीजें आई हैं महाराज। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात आपको बताऊं, हाँ ये तो बड़ी विलक्षण है और ये सबसे ज्यादा चूक होती है। श्री भगवान के मंदिर के सामने या ठाकुर जी के दर्शन खुले हों तब उनके सामने किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा अनुग्रह करना, ज्यादा उसके प्रति दया भाव रखना ना। आप हमारे मंदिर में राधारमन जी में देखिए, गोसाई ऊपर है, कोई ज्यादा बोला चाली नहीं करेंगे, अपरस में रहेंगे, स्पर्श भी नहीं कर, ज्यादा नहीं। यहां हम भगवत पार्षद रूप में सेवा कर रहे हैं, सब ठाकुर जी से प्रभावित हों, दर्शन हो, ज्यादा अनुग्रह करना किसी दूसरे पर, यह भी एक सेवा अपराध के ही उपक्रम में आता है। जबरदस्ती माला पे किसी को माला ही पहनाई जा रहे हैं, प्रसाद पे ना 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 ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति भगवान के द्वारे पर अपनी मार्केटिंग कर रहा है महाराज। ये भी सेवा अपराध के बीच में आता है। हालांकि एक चीज ये भी है, बाहर दक्षिण में और कई जगह तो है, उस बात का तर्क तो हमको नहीं समझ में आता, पर शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के सामने बहुत ज्यादा अपने अंग प्रत्यंग को, जैसे पुरुष कोई ढक लेवे कि वो हाथ भी न जोड़ सके, माथा भी ठीक से न झुका सके, ये भी सेवा अपराध के ही उपक्रम में आता है। इसलिए आप दक्षिण के कई स्थानों पे जावें तो वहां तो ये निर्देश दे दिया जाता है कि भाई ऊपर का ऊर्ध्व वस्त्र मुक्त करके जाओ। हम कितने स्थानों पर गए, कांची में जाओ या आप कन्याकुमारी दर्शन करवे जाओ, कितने स्थानों पर जाओ तो वहां प्रार्थना कर दी जाती है कि भैया ऊर्ध्व वस्त्र को निवृत्त होकर के सेवा करो। यह भी एक सेवा अपराध है। महाराज, एक बड़ा विचित्र सेवा अपराध है कि जब भी हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हों, उस समय जब एक परिक्रमा पूरी हो तो एक परिक्रमा पूरी होकर भगवान के सामने रुक कर एक बार उन्हें प्रणाम करना चाहिए, तब दूसरी परिक्रमा। कई ऐसे हैं जो गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल घूमे ही जा रहे हैं, उससे वो भी बात अधूरी है। ऐसा एक बात कही गई है किसी कारण से, एक बड़ी विलक्षण बात है। भगवान के दर्शन करने के लिए कोई बड़ी भारी पालकी सवारी, कोई रथ में जलूस लेकर दर्शन करने जाना भी बहुत बड़ा सेवा अपराध है महाराज। ठाकुर जी के दर्शन जलूस में नहीं, सहज भाव से, बारी छोड़कर, कोई इस परिवेश में नहीं। इस बात के लिए
कई आचार्यों ने पालन किया है। इस बात के लिए तो हम श्री निम्बार्क संप्रदाय की जगतगुरु गादी को प्रणाम करते हैं महाराज। यहां से ज्यादा दूर स्थान नहीं है, हमारा मन तो है बहुत, हमसे तो बहुत प्रेम है। वर्तमान जो श्री जगतगुरु जी विराजते हैं श्री जी महाराज, पर आपकी परंपरा में एक बड़ी विलक्षण चीज हमने देखी है जो कहने योग्य है। भैया श्री धाम प्रवेश करने से पहले ही चाहे पूर्व आचार्य हो चाहे उसके पूर्व आचार्य हो, वो सब वाहन का परित्याग करके पैदल महाराज श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं महाराज, दूर खड़ा करके। ये बड़ी अनुकरणीय बात है और प्रणम्य बात है महाराज, बड़ी श्रेष्ठ बात है। इस प्रकार भगवान के दर्शन खुल रहे हों और उनके सामने सो जाना, कितने तो भगवान के सामने ही सोते हैं, देखो कथा में सोए रहे हैं महाराज, ये भी अपराध। या भागवत जी साक्षात भगवान माननी पड़ी, नहीं मानने तो फिर हमारे, तुम डॉक्टर को बिना डॉक्टर माने अगर दवाई ले रहे हो तो वैसी दवाई असर नहीं करेगी। सदगुरु भगवान नहीं है, गुरु है, पर भगवान से कम नहीं है महाराज। जब भगवान के दर्शन खुले हों उस समय भगवान के सामने भोजन करना। कहीं भी रामानुज संप्रदाय में गोष्ठी होती है पर ठाकुर जी का पर्दा लगा होता है, खुले दर्शन में भोजन करना यह भी एक सेवा अपराध के क्रम में ही आता है। एक बड़ी विलक्षण बात है, एक हाथ से प्रणाम करना, वो हमारी मर्यादा नहीं है। एक हाथ से कोई कैसे, अब कैसे होता है तो वो तो मुझे भी नहीं आता। एक हाथ से प्रणाम करना, हमारे यहां दो हाथ को जोड़कर प्रणाम किया जाता है। और सही बात तो यह है, शरीर में सामर्थ्य हो तो कम से कम व्यक्ति को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और सामर्थ्य हो तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत। पर माताओं को दंडवत करने का विधान नहीं है, माताओं को पंचांग ही प्रणाम करना चाहिए। उस सब के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं महाराज। एक बात मैं कहूंगा जो बहुत जगह देखी गई है, हमें यह व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान के दर्शन खुले हों उनके सामने जोर जोर से चिल्लाना। अब कई व्यवस्थापक ही चिल्लाते हैं, चलो 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 भगाओ भगाओ, ये सब ठीक है। अब हम क्या बोले? पर शास्त्र में तो ये बात का उल्लेख है, प्रेम भाव से, प्रेम भाव से जय जयकार की जा सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, हाँ, ठाकुर जी के दर्शन खुले हों उनके सामने कलह करना महाराज, आपस में लड़ गए महाराज। कई तो दर्शन खुले और पति पत्नी भिड़ गए महाराज, तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे बहुत सारे अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है तो केवल ये बहाना लगा के कि भाव देखते हैं भगवान, और ये कहकर विधि को निषिद्ध करना नहीं, ठाकुर जी तो केवल भाव ही देखते हैं और लेके बस सामने धरती नहीं। महीनांत कितनों के भगवान केवल मिश्री और बतासे पे ही कृपा कर रहे हैं महाराज। सामर्थ्य नहीं है तो अलग बात है, पर सामर्थ्य होते हुए आदमी बहाना लगा देता हो, भाई भगवान जी तो भाव देखते हैं, कपड़ा हम क्या करें, ये क्या करें। नहीं, विधिवत व्यवस्था और विधि का पालन होना चाहिए। खुद कभी नहीं कर रहे तो उसके लिए किसी आचार्य को नियुक्त करके व्यवस्था वित्तजा तनुजा मानसी प्रबंध करके की जाए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक सबसे बड़ा सेवा अपराध है, अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है किसी भी रूप में, बाल स्वरूप, विराट स्वरूप, भगवान को अर्पित किए बिना किसी भी वस्तु को स्वीकार करना। हमारे पूज्य पिताजी कोई धोती कुर्ता भी नया आता था तो पहले श्री ठाकुर जी को स्पर्श करा लेते थे कि भाई इनकी प्रसादी हम ले रहे हैं, नेक्स्ट सच छुआ लो। कोई वस्तु आ जाए नेक्स्ट सच छुआ लो। हमको याद है वो समय में नया नया इतना बड़ा आता था, मोबाइल फोन आया, पहले आया वृंदावन, तो हमारे पिताजी महाराज ने, मंदिर में तो अलाउड नहीं था, पर घर में जो ठाकुर जी की सेवा थी आश्रम में, वहां सामने प्रसादी कराया और बोले ठाकुर जी इसमें अपना नंबर भी फीड कर दो महाराज। छोटी सी बात है। एक बहुत बड़ा सेवा अपराध है कि जो ऋतु फल आया हो पूजा में, जब कर्म कांड में हमारे आचार्य भी बोलते हैं जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो ऋतु फलम, कोई भी आप सुबह पराशर जी पूजा कर रहे हैं तब भी आप उसमें शब्द आता है, कल ध्यान देना, ऋतु फलम। ऋतु फलम का मतलब जो मौसम का पहला फल हो। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है तो बड़े सुंदर भाव से वो प्रथम फल भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये सब मंदिर में जाने के एटिकेट्स हैं। अपन केवल वेशभूषा तक ही हल्ला करते हैं, वो तो अनिवार्य है ही है, पर भैया कम से कम हमें मालूम है भगवान भाव के भूखे हैं, पर भाव भी तो दिखाया जाता है किसी व्यवस्था से। हाँ? किसी आदमी को पकड़ो और गाल पे थप्पड़ मारो और कहो हम तुमसे प्रेम करते, भाव देख, एक्शन क्यों देख रहा? वो कहेगा भाई ऐसा प्रेम तो तू कर ही मत, 2-4 दिन में तो मार ही डालेगा हमको। फिर भाव की प्रस्तुति भी तो किसी क्रिया से होती है। भाई आज ठाकुर जी आने वाले हैं, आप सब उत्साहित हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो उत्साह इसी से तो पता चलेगा। कुछ लोगों ने साफा बांध लिया, कुछ बढ़िया से वेश पहन के आ गए, थोड़ा सा सजावट कर दी, तो इसी से तो पता चलेगा कि भैया आज कृष्ण जन्म के आगमन का हमारे भीतर उत्साह है। और क्या साधन, ये सब उसका स्वरूप है। ये बात तो आपने बहुत जगह आम देखी और सब लोग टोक ही देते हैं कि ठाकुर जी के सामने भगवान को पीठ दिखाना, ये तो सब लोगों को ज्यादातर मालूम है, वो भी नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, श्री भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना भी सेवा अपराध है। और कई जगह तो हमको पछतावा होता है, हम राधा रमण जी दर्शन करने जावे, कई जनता तो ठाकुर जी की तरफ पाम करके और हमको ढोक लगावे, हमने कि तुम हमें मरवाओगे महाराज, सोठा पड़ेगो मेरी खोपरिया के ऊपर महाराज, ऐसा मत करो, खुद भी मरोगे मुझे भी मरवाओगे। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सेवा अपराध है कि हम जिस भगवान की सेवा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर जो भगवान हमारे यहां नहीं है उस किसी अन्य देवता की निंदा करना। आई ठीक है, हम विष्णु उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि राम जी की निंदा करेंगे, भोलेनाथ की निंदा करें, ना ना, वो भी सेवा अपराध है। एक बहुत बड़ा सेवा अपराध है कि हम अगर नित्य प्रति गुरुदेव की अभ्यर्थना नहीं करते, उनको मनी मन भाव से प्रणाम न करें, तो ये भी सेवा अपराध के क्रमों में आता है। ऐसा ही तो अपराध इंद्र से हुआ था, अपराध ही हुआ था, इसलिए इतना बड़ा परिणाम उनके सामने हो गया। जब विश्वरूप ने इस वैष्णवी विद्या को प्रदान किया तो इसको वैष्णवी विद्या कहते हैं। सब देवता स्वस्थ हो गए, पर हवन में आहुति गिरा दी दैत्यों को, जिससे रुष्ट होकर के इंद्र ने मस्तकोच्छेदन कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी तो उसे वृक्षों ने
माताओं ने, समुद्र ने और पृथ्वी ने, चारों ने आपस में वितरण कर लिया महाराज।